कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा दशकों पुराना विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट परिसर के अंदर स्थित 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बैंकरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, उसको शिफ्ट करने की कवायद तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो कोलकाता एयरपोर्ट की परिचालन क्षमता कम से कम अगले 10 सालों तक बढ़ सकती है। ये मस्जिद एयरपोर्ट की सेकेंडरी रनवे के बेहद करीब है और लंबे समय से रनवे के विस्तार, टैक्सी ट्रैक निर्माण, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगाने में बड़ी बाधा मानी जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रशासन के बीच हालिया बैठकों के बाद अब इस मुद्दे पर नए सिरे से समाधान तलाशने की कोशिश शुरू हुई है। अब बताते हैं कि आखिर क्यों अहम है मस्जिद को शिफ्ट करना। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार मस्जिद सेकेंडरी रनवे से लगभग 165 मीटर की दूरी पर है, जबकि सुरक्षा मानकों के तहत किसी भी अस्थायी ढांचे की न्यूनतम दूरी 240 मीटर होनी चाहिए। मस्जिद की मौजूदगी की वजह से रनवे के टचडाउन पॉइंट को 88 मीटर दक्षिण की ओर खींचना पड़ा था। इस वजह से रनवे की लंबाई कम हो गई और बड़े वाइड बॉडी विमानों जैसे बोइंग 787, एयरबस A330 का संचालन प्रभावित होता है। फिलहाल सेकेंडरी रनवे मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के विमानों के लिए ही प्रभावी माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मस्जिद को स्थानांतरित किया जाता है तो एयरपोर्ट पर लंबे समय से लंबित टैक्सी ट्रैक और रनवे अपग्रेड प्रोजेक्ट को गति मिल सकती है। इससे विमानों की आवाजाही तेज होगी और एयरपोर्ट की क्षमता में बड़ा इजाफा संभव है। पहले भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वैकल्पिक समाधान के तौर पर सुरंग यानी टनल बनाने की योजना तैयार की थी, ताकि यात्रियों की आवाजाही बनी रहे और ऊपर टैक्सी ट्रैक बनाया जा सके। अब बताते हैं कि आखिर क्यों बढ़ी चिंता। सेंट्रल गवर्नमेंट और एविएशन सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस मस्जिद की लोकेशन को लेकर चिंता जताती रही हैं। खासकर सर्दियों में घने कोहरे की वजह से सेकेंडरी रनवे पर लैंडिंग में तकनीकी दिक्कतें सामने आती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मस्जिद की मौजूदगी की वजह से सेकेंडरी रनवे पर उन्नत सेकेंडरी रनवे कैटेगरी 3 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS नहीं लगाया जा सका। इससे कम दृश्यता में विमानों का संचालन पर असर पड़ता है। मस्जिद समिति ने क्या कहा? हालिया बैठकों में मस्जिद समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो किसी टकराव की स्थिति नहीं चाहते, लेकिन मस्जिद को हटाने का अंतिम फैसला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिम संगठन और धार्मिक संस्थाओं से भी बातचीत जरूरी होगी। मस्जिद में रोजाना सीमित संख्या में लोग नमाज अदा करने आते हैं। शुक्रवार को ये संख्या बढ़ जाती है, लेकिन प्रवेश पूरी तरह सुरक्षा जांच के बाद ही दिया जाता है। इस विवाद को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में ऐसे बहुत जगह धर्म स्थान बनाया गया है, मंदिर और मस्जिद भी है, भगवान को सम्मान के साथ रखना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे आप भी सुनिए। ऐसे बंगाल में बहुत जगह ऐसा धर्म स्थान बनाया गया है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। भगवान को सम्मान के साथ रखना चाहिए। भगवान को एनफोर्समेंट में यूज नहीं करना, जमीन कब्जा करने के लिए। मेरा प्रश्न है, वहाँ मस्जिद बनी कैसे? आज तो निकलना पड़ेगा, गैर कानूनी है, लेकिन बनने दिया किन लोगों ने? जिन्होंने बनाया है वो अपना अपना हटा ले। सब जगह से दुकान, घर, बहुत जगह मंदिर कहीं कहीं बना देते हैं, रास्ता में बाधा आ जाता है। भगवान को इस प्रकार यूज नहीं करना चाहिए, भगवान का गरिमा को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये विवाद नया नहीं है। पिछले 20 सालों में कई बार मस्जिद को स्थानांतरित करने या वैकल्पिक समाधान निकालने की कोशिश हुई, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलताओं की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सका।